नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं बदायूं से, जहां पर विसौली कस्बे से एक मामला सामने आया है। जहां आपको बता दें कि सीएचसी प्रभारी को सूचना मिली कि सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई महिलाओं को प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाया जाता है। और इसी सूचना पर सीएचसी प्रभारी ने कहा कि देशी वर्कर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सूचना मिलने के बाद वो निरीक्षण करने पहुंची और इसी दौरान कई अनियमितताओं को पाकर भड़कती हुई नजर आई है। शाम के समय ड्यूटी पे तैनात स्टाफ नर्स ने मुझे ये बताया, फोन से अवगत कराया कि सुबह भटपुरा का एक मरीज आशा के द्वारा यहाँ अस्पताल में लाके भर्ती कराया गया था, जिसे कुछ समय पहले ही वो आशा, जिस समय सूचना दी थी उससे कुछ समय पहले ही वो आशा लेकर कहीं चली गई थी और यहीं बिसौली के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चली गई। तो इस पूरे मामले की सत्यता जानने के लिए मैं संबंधित अस्पताल में जब पहुँचा तो वहाँ पे उस व्यक्ति, उस लाभार्थी के साथ वो आशा वहाँ पे मौजूद थी और ये बताया गया कि आशा ही उस व्यक्ति को उस चिकित्सालय में लेके गई है। उस आशा से वहीं मौके पर पूछताछ की गई थी और उसके संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए हमने उच्चाधिकारियों। खबर फतेहपुर से है, जहां पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है। टक्कर से दो बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि बाइक सवार शिक्षक थे और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान मृतकों को परिजनों को घटना की सूचना दी गई, जिससे परिजनों में कोहराम की स्थिति है। और एटा से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने जनपद में हुई कई लूट की घटनाओं का बड़ा खुलासा किया है। यहां स्वाट टीम और पुलिस ने इंटेलिजेंस विंग की जो संयुक्त कार्रवाई है उसमें लूट की योजना बनाते हुए 3 शातिर लुटेरों को अवैध असला और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मौके से इस दौरान 2 फरार आरोपी हो गए और इसी के साथ साथ पुलिस ने शातिर बदमाशों के कब्जे से 86,000 रुपए नगद और 1 गुल्लक, 3 अंग्रेजी शराब की बोतल, 3 तमंचे और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। थाना आवागढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से दुस्साहसिक ढंग से शराब के ठेकों पर माह मार्च से अब तक लूट की घटनाएं 3 कारित की गई थी। यह एक संगठित गिरोह है जिसमें कुल 6 शातिर अभियुक्त इसमें शामिल हैं और इनके द्वारा बड़े ही सुनियोजित ढंग से उन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। प्रायः जब भीड़ भाड़ कम हो जाती है, रात्रि 9 बजे के बाद 9 से 10 के बीच में उक्त घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस के लिए ये एक चैलेंज था और इसको मुखबिर की सूचना पर सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया है। और योगी सरकार के सख्त एक्शन के बावजूद भू माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला है रायबरेली का, जहां नगर पालिका के स्वामित्व वाली जमीन पर भू माफियाओं ने प्लांटिंग कर दी है। यहां भूमि शहर के मध्य स्थित है और यहां पर मौजूदा कीमत इस भूमि की कई करोड़ बताई जा रही है। तकरीबन 3 बीघा क्षेत्रफल की इसी जमीन पर इसके पास नगर पालिका एसटीपी प्लांट लगाने जा रहा है। खास बात यह है कि इस जमीन को समतल कर प्लांट लगा दिया गया है। ऐसे में प्लाट बिकने के बाद उनकी नींव भी भर गई और नगर पालिका को पता ही नहीं चला। ऐसे में नगर पालिका को जब तक पता चला तो कुछ पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर भूमाफियाओं की इस करतूत का मैसेज सर्कुलेट किया। इस वायरल मैसेज के बाद नगर पालिका हरकत में आई और आनन फानन में राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश की। साथ ही अधिकारियों का यह कहना है कि भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जहाँ पे हमारी एसटीपी बनी हुई है उसी के पीछे का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो खाली पड़ा हुआ था। तो ये संज्ञान में आया मेरे कि वहाँ पे कुछ लोग अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो मैं और मेरी राजस्व की टीम और तहसील की टीम भी वहाँ पहुँची और जो अवैध रूप से प्लॉटिंग चल रही थी उसको रुकवाया गया है। आगे जाँच करके जिन लोगों ने अवैध और रायबरेली में नकली पदार्थों से परेशान लोगों का कहना है कि अब दूध के मामले में दूधिया ही नहीं बल्कि बड़े ब्रांड पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल रायबरेली में बड़े ब्रांड का पैक्ड दूध जांच में फेल हो गया है।
रायबरेली के खाद्य सुरक्षा विभाग ने साल 2021 में शासन के निर्देश पर अमूल ब्रांड के दूध का नमूना भरा था और एक फुल क्रीम और एक टोन्ड मिल्क का नमूना भरकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच के लिए भेजा था। लेकिन अब जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला सामने आया कि दोनों ही नमूने जांच में फेल हो गए हैं। दूध में तय मानक से कम फैट पाया गया। साथ ही रिपोर्ट्स आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सितंबर 2021 में शासन का आदेश आया था एक ही दिन में अमूल के प्रोडक्ट्स दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद का नमूना संग्रहित किया गया, खास करके निर्माण यूनिट से। जनपद रायबरेली में कोई अमूल दूध का निर्माण यूनिट नहीं है, पैकेजिंग यूनिट नहीं है। तो मेरे नेतृत्व में एक टीम विवस्वान पांडे के दुकान के सामने आरडीए के पास सैंपलिंग कर रही थी, तो उसी में एक फुल क्रीम दूध का अमूल दूध का नमूना लिया गया था। तो वो सब स्टैंडर्ड आया है, उसमें फैट की कमी पाई गई है। दूसरा नमूना फ्लाईओवर के नीचे लिया गया था एक रिटेलर से, वो टोन्ड मिल्क का था, वो भी अवमानक आया है। इस तरह अमूल दूध के संग्रहित 2 वेरिएंट, एक फुल क्रीम मिल्क, एक टोन्ड मिल्क, दोनों ही सब स्टैंडर्ड रिपोर्ट कार्यालय को प्राप्त हुई है, जिसके लिए 46(4) की कार्रवाई की जा रही है और उसके आगे सुसंगत कार्यवाही की जाएगी। और सोनभद्र में स्थित एनटीपीसी रेहिंद नगर परियोजना द्वारा बिजली उत्पादन के साथ साथ आसपास के लोगों का विकास पर भी विशेष ध्यान और जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि एनटीपीसी द्वारा बालिका सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें लगभग 120 के आसपास की आर्थिक रूप से कमजोर और सरकारी स्कूलों की बालिकाओं को चिन्हित किया गया है। बालिका सशक्तिकरण को लेकर उन्हें सभी विषयों को बढ़ाने के साथ साथ योगा, खेलकूद, नृत्य, संगीत और जीवन में जरूरी चीजों की जानकारी भी दी जाएगी। इन बालिकाओं को 1 महीने तक उनके रहने खाने की उचित व्यवस्था परियोजना द्वारा ही की गई है। यहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा किया गया, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपने बिल्कुल सही कहा है। जो बेसिक जो प्रोग्राम है ना, हमारा प्रोग्राम का बालिका का जो है ना सशक्तिकरण करना है। उसके सशक्तिकरण का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनका अवेयरनेस बढ़ाना। सरकार के द्वारा, कंपनी के द्वारा हम सबके तरफ बहुत सारा सुविधाएं हम उपलब्ध है आज ऑन डेट, हम सब लोग को पता है, लेकिन हम उनको बच्चे को पता नहीं रहता है कि उनको क्या करना चाहिए। तो सिमिलरली हमारे यहाँ पे तो जो हम लोग ने जो अभी डिफरेंट ये सब नंबर जो है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ये तो हम डिस्प्ले कर देंगे जहाँ पे ये बच्चे लोग रहेंगे। प्लस आगे भी अगर सिमिलर एक्टिविटी, सिमिलर इंसिडेंट्स अगर उनके साथ अगर दुर्घटना कुछ जगह हो, उनको क्या करना चाहिए, कहाँ उनको सूचना देना है, इस सब के बारे में हमको। नाम साक्षी जायसवाल है। मैं ये बताओ कि तुम इस यहाँ पे जो कार्यक्रम में आई हो, क्या करने आई हो, आपने क्या बताया? मैं यहाँ खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने, डांस वगैरह करने आई हूँ। तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। 1 महीने का ये प्रोग्राम है, किस तरह से जो है, कहाँ से आप आई हो और यहाँ पे 1 महीने में रहने में क्या लग रहा है, कैसा लगेगा? मेरे गांव का नाम सिरसोती, ग्राम बीजपुर, जिला सोनभद्र। मेरे को यहाँ आने से बहुत अच्छा लग रहा है। और औरैया से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हाईवे के किनारे दबंगों ने न एक युवक को जमकर पीटा, बल्कि पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया था। इसमें पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और आपको बता दें कि यहाँ 5 लोगों को पुलिस ने इस मामले में अब गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने गांजा भी बरामद किया है। देखिए, आप लोग सभी अवगत होंगे, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था मार पिटाई का, जिसमें हाईवे के पास एक लड़के को बहुत बेरहमी से 5-6 लड़के मिल करके मारपीट कर रहे थे। उसी वीडियो का संज्ञान लेते हुए जब इसमें और छानबीन की गई थी, तो इसमें हमें 3 अलग अलग जो वादी हैं वो प्रकाश में आए। एक राहुल राजपूत, राहुल चतुर्वेदी और ऋतिक शुक्ला, इन सब ने
एक तहरीर दी अलग अलग, और उसमें बताया कि कुछ लोग इनसे रंगदारी वसूलते हैं होटल चलाने के नाम पे, ढाबा चलाने के नाम पे, और ना देने पर इनकी पिटाई, मार पिटाई और अलग अलग तरीके से इनको लगातार धमकियाँ दी जाती थी। इस वीडियो और इस घटना का संज्ञान लेते हुए हमने थाना कोतवाली पुलिस ने एक टीम गठित करी और टीम को लगाया गया इन लड़कों की पहचान के लिए और इनकी अरेस्टिंग के लिए। इसमें पहचान जो इनकी हुई है उसमें एक लड़के का नाम प्रांशु चौबे, एक का नाम रानू पांडे, एक का नाम माधव तोमर, विकास उर्फ मेजर और राजदीप रजावत, इन लड़कों की। और गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका देने वाले राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता हार्दिक पटेल ने अब कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल हाल ही में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी के तथाकथित राम मंदिर वाले बयान पर हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती है। हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के नेता ने बयान दिया, लेकिन हार्दिक पटेल ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि मैं कांग्रेस और उनके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको भगवान श्री राम से क्या दुश्मनी है, हिंदुओं से क्यों इतनी नफरत है। सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान श्री राम के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। और आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने मंगलवार को हुई पेट्रोल की कीमतों में 24.3% और 24 रुपए 3 पैसे प्रतिशत और डीजल में कीमतों में करीब 38.4% की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में श्रीलंका विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसी के चलते ये बढ़ोतरी की गई। और बता दें आपको कि पड़ोसी देश में अब 19 अप्रैल के बाद से ईंधन की कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। इसी के साथ ही सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्टेन 92 पेट्रोल की कीमत 420 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 400 रुपए प्रति लीटर होगी, जो कि अब तक का उच्चतम स्तर है। ऐसे में भारत की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को श्रीलंकाई सहायक कंपनी लंका आईओसी ने भी ईंधन की खुदरा कीमतों में वृद्धि की है। ऐसे में LIOC के CEO मनोज गुप्ता का यह कहना है कि हमने सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की बराबरी करने के लिए कीमतें बढ़ाई हैं। CPC श्रीलंका में सार्वजनिक क्षेत्र की एक तेल कंपनी है। और ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद पर मंगलवार को वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई है। आज की सुनवाई में जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी गई। ऐसे में अब 26 मई को वाराणसी की जिला अदालत में अगली सुनवाई होगी। और इस सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7 रूल 11 याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने यहां दोनों ही पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा। बता दें कि सेशंस कोर्ट ने ट्रांसफर होने के बाद अब सोमवार को पहली बार वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। और क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गहरी मुलाकात हुई, जहां पीएम मोदी ने इस मुलाकात में कहा है कि भारत अमेरिका के बीच भरोसे की साझेदारी है। वहीं इस मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि मुझे खुशी है कि हम वैक्सीन उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा पहल का समर्थन करने के लिए समझौता कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा भी की। साथ ही दोनों ही देशों के बीच मित्रता को और बढ़ाने के लिए और गहरा बनाने के लिए विचार विमर्श किए गए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई इस अहम मुलाकात में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह रविवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अर्जुन सिंह का पार्टी में स्वागत करते हुए अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि उन्होंने टीएमसी परिवार में शामिल होने के लिए बीजेपी की विभाजनकारी ताकतों को खारिज कर दिया है।
उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देश भर के लोग पीड़ित हैं और उन्हें अब पहले से कहीं ज्यादा हमारी जरूरत है। आइए लड़ाई को जीवित रखें। अर्जुन सिंह की घर वापसी पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने जमकर टीएमसी निशाना साधा टीएमसी पर और कहा कि उस पार्टी से उनका पहले से ही लगाव था और फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया, और अगर वो उन्हें छोड़ सकते हैं तो 3 साल बाद इस पार्टी को छोड़ने के बारे में बड़ी बात क्या है। यह आना जाना तो अब भारत और पश्चिम बंगाल की राजनीति की मानो एक हिस्सा बन चुका है और हर आने जाने वाले का कोई ना कोई कारण होता है। कुछ पहले चले गए तो कुछ बाद में, ये सब तो चलता ही रहेगा। जिस तरीके से वहां से आए थे वैसे ही यहां से चले गए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि पंजाब से है। पंजाब में भ्रष्टाचार के आरोप में मंगलवार को ही मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए जाने के बाद कुछ ही देर बाद विजय सिंगला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिंगला प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि विजय सिंगला अपने विभाग की निविदाओं को और खरीद में कथित रूप से 1% कमीशन मांग रहे थे। मुख्यमंत्री मान ने दावा किया है कि सिंगला ने गलत काम यानी कि कमीशन मांगने की बात स्वीकार भी की और पंजाब में अधिकारी ने तकरीबन 10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय में विजय सिंगला द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की खबर दी थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारी को खुद भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं और किसी मंत्री से उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारी की मदद से एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें साफ तौर से ये निकलकर सामने आया कि मंत्री विजय सिंगला और उनके खास पहचान वाले 1% कमीशन की मांग कर रहे हैं। और इस बीच वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। ये मामला अभी कोर्ट में है जिस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी के अलावा मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर दावेदारी का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली के कुतुब मीनार और आगरा के ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की भी मांग की जा रही है और इन सभी के कारण इन मामलों को इतिहास और मुगल काल से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। यहां पर रामबन जिले में अस्पताल के कर्मचारियों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया है। इसके बाद परिवार ने नवजात को सोमवार को ही पड़ोसी गांव में कब्रिस्तान में दफन किया। लेकिन मामला सामने आने के बाद रामबन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर फरीद भट्ट ने कहा है कि 2 व्यक्तियों, एक जूनियर स्टाफ नर्स और उसके सहायक, जिन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ को बताया कि बिना नवजात को मृत घोषित कर दिया है। मामले की जांच के लिए अब डिप्टी सीएमओ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम गठित की गई और जानकारी के मुताबिक नवजात के परिवार ने होलन गांव में उसका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और परिवार ने नवजात शिशु को उसके पैतृक कब्रिस्तान में दफनाना चाहा। लेकिन करीब 1 घंटे बाद परिवार ने कब्रिस्तान खोला और इसके बाद जो मंजर देखा वो सबको चौंकाने वाला था। चमत्कार रूप से बच्चे कब्र से जीवित निकली और इसके बाद उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थानीय सरपंच मंजूर अलीस ने कहा है कि नवजात बशारत अहमद गुज्जर और शमीमा बेगम का है और इसका सोमवार सुबह को उप जिला अस्पताल में सामान्य प्रसव हुआ था। लेकिन रामबन जिले के बनिहाल कस्बे से 3 किलोमीटर दूर बाकुंट गांव के ये रहने वाले बताए गए। और इस दौरान निलंबित आईएएस पूजा सिंघल केस में ईडी की टीम झारखंड से 6 जगहों पर और बिहार के मुजफ्फरपुर में रेड कर चुकी है। ऐसे में साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार से मिले इनपुट के बाद मंगलवार की सुबह भी ईडी में बड़ी कार्रवाई में जुट गई ईडी विभाग और रांची में भगवती कंस्ट्रक्शन से इनके झा और दुर्गा कंस्ट्रक्शन के अनिल झा के करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। भगवती कंस्ट्रक्शन के अशोक नगर स्थित ठिकाने पर भी ईडी ने दबिश दी है और माना जा रहा है कि अनिल झा के दुर्गा कंस्ट्रक्शन और पूजा सिंघल के बीच संबंध की जानकारी ईडी को मिल चुकी है। रांची में विशाल चौधरी के ठिकाने पर भी इस वक्त रेड चल रही थी। लेकिन आपको बता दें कि अब विशाल चौधरी विनायक ग्रुप के मालिक हैं और रोलेक्स शेल कंपनी के मालिक भी हैं। मुख्यमंत्री पूजा सिंघल सहित कई आईएएस के करीबी बताए जा रहे हैं वो, और विशाल चौधरी के ठिकाने से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है।
ईडी ने नकद गिनने के लिए बैंक से नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई। बताया यह भी गया कि विशाल चौधरी के अशोकनगर गेट नंबर 6 स्थित आवास पर ईडी की टीम जमी हुई है। आवास पर ईडी के वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार पहुंच रहे हैं। और आपको बताते चलें कि इससे पहले आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह के पास से भी 19 करोड़ के आसपास की राशि बरामद हो चुकी है। उसे गिनने के लिए भी मशीन का ही सहारा लेना पड़ा था। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।